हेलो दोस्तों, बायोग्राफीज के इस अनोखे सफर में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अनोखे शख्स के बारे में जिन्होंने पूरी दुनिया को उलट पुलट करके रख दिया, क्योंकि उन्होंने ऐसी ऐसी चीजों की खोज की है जिसके बारे में इंसान ने उस वक्त सोचा तक नहीं था। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सर आइजैक न्यूटन की जीवनी के बारे में बताएंगे। न्यूटन एक महान वैज्ञानिक थे जिनको भौतिकी के जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ताकि ऐसे ऐसे अमेजिंग वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। न्यूटन अब तक के सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिकों में से एक थे जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति के सिद्धांत की खोज की थी। वे एक महान गणितज्ञ, भौतिक वैज्ञानिक, ज्योतिष और दार्शनिक थे। उनके काम ने आधुनिक विज्ञान की नींव रखी और ब्रह्मांड में हमारी समझ को आकार देने में मदद की। न्यूटन का जन्म 4 जनवरी 1643 को इंग्लैंड में हुआ था। उनके जन्म से 3 महीने पहले ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। जब वह 3 साल के थे तब उनकी मां ने दोबारा शादी कर ली और उन्हें अपने दादा दादी के पास रहने के लिए भेज दिया गया। न्यूटन को गणित और विज्ञान में शुरू से ही रुचि थी। उन्होंने ग्रांथम में किंग्स स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्होंने गणित और भौतिकी में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और 1661 में उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज में एडमिशन करा लिया। कैम्ब्रिज में न्यूटन ने गति और नेचुरल फिलोसॉफी द फोरेनर्स ऑफ फिजिक्स का अध्ययन किया। वह विशेष रूप से खगोल शास्त्री जोहान्स केपलर के काम में रुचि रखते थे, जिन्होंने ग्रहों की गति के 3 नियम दिए थे। न्यूटन ने गणितज्ञ रेन डेस्कोर्टेस के काम का भी अध्ययन किया, जिन्होंने गणितीय विश्लेषण की एक नई पद्धति विकसित की थी। न्यूटन का कैरियर 1665 में फैली ग्रेट प्लेग महामारी के चलते न्यूटन अपने शहर वुलिस्टोर्फिया वापस आ गए और अगले 2 साल बिल्कुल अकेले रहे। उस दौरान उन्होंने गति के नियम और सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियमों के साथ साथ अपने कुछ सबसे महत्वपूर्ण खोजें की। 1667 में न्यूटन वापस कैम्ब्रिज लौट आए और अपनी डिग्री पूरी की। उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज में प्रोफेसर चुना गया और उन्होंने गणित और प्राकृतिक दर्शन शास्त्र को पढ़ाना शुरू किया। 1687 में न्यूटन ने अपनी उत्कृष्ट पुस्तक द फिलोसोफिक नेचुरलिसिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका, प्राकृतिक दर्शन के गणित के सिद्धांत को प्रकाशित किया, जिसे हम लोग न्यूटन की प्रमुख पुस्तक प्रिंसिपिया के नाम से जानते हैं। इस काम में शास्त्रीय यांत्रिकी की नींव रखी गई, जो गति और उसके कारणों का अध्ययन है। प्रिंसिपिया को अब तक लिखे गए सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कार्यों में से एक माना जाता है। न्यूटन ने प्रकाशिकी में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1666 में उन्होंने पता लगाया कि सफेद रोशनी रंगों के मिश्रण से बनी होती है। उन्हें रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप का आविष्कार भी किया। रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप एक प्रकार का वह टेलीस्कोप है जो प्रकाश को परावर्तित करने के लिए दर्पण का उपयोग करता है। एक दिन न्यूटन सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे और अचानक ऊपर से एक सेब न्यूटन के ऊपर आ गिरा। तभी न्यूटन सोचने लगे, यह सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। वह काफी देर से बैठकर यही सोच रहे थे। बहुत देर तक सोचने और विचारने के बाद उन्होंने इसकी पूरी खोज करने की सोची और प्रयोग करके पता लगाया कि जो चीज ऊपर है वह नीचे आएगी, क्योंकि जब तक गुरुत्वाकर्षण बल रहेगा तब तक वह चीज नीचे ही आएगी और जब गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो जाएगा वो चीज वहीं तैरने लगेगी। इस प्रकार न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की। न्यूटन की गति के 3 नियम। न्यूटन की गति का पहला नियम, जिसे हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं, इस नियम के अनुसार एक वस्तु तब तक स्थिर बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए, और एक वस्तु तब तक गतिमान रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। न्यूटन की गति का दूसरा नियम, जिसको हम लोग संवेग का नियम भी कहते हैं, इस नियम के अनुसार वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में होता है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम, जिसे हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, इस नियम के अनुसार जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जाता है तो वस्तु भी उतना ही बल उस बल की विपरीत दिशा में लगाती है। न्यूटन द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें प्रिंसिपिया, अरिथमेटिका यूनिवर्सलिस, द सिस्टमेटिक ऑफ वर्ल्ड, ऑप्टिकल लेक्चर। इनकी कुछ किताबें इनके मरने से पहले प्रकाशित हुई थी और कुछ किताबें उनके मरने के बाद प्रकाशित। न्यूटन के जीवन में जोहान्स केपलर, गैलीलियो गैलीली, अरस्तु और रॉबर्ट बॉयल ने काफी प्रकाश डाला था। न्यूटन एक शानदार वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। ब्रह्मांड की हमारी समझ पर उनके काम का गहरा प्रभाव पड़ा। उन्हें विज्ञान के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ों में से एक माना जाता है। अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों के अतिरिक्त न्यूटन का मानना था कि ईश्वर ब्रह्मांड के निर्माता है और प्रकृति के नियम ईश्वर की शक्ति और ज्ञान के प्रमाण। इन्होंने धार्मिक शोधों के बारे में भी कुछ लिखा था जो हमें इतिहास में देखने को मिलता है। न्यूटन ने अपने जीवन में छोटे बड़े बहुत से पदों को धारण किया और उनका सम्मान प्राप्त किया। न्यूटन के बारे में बहुत सी चीजें अभी भी रहस्यमयी है, जिनको लेकर विद्वानों का अपना अलग अलग मत है। और फिर 31 मार्च 1727 का वो दिन आ गया जिस दिन हमारी पृथ्वी से एक और वैज्ञानिक ने अलविदा कहा। न्यूटन का 31 मार्च 1727 को 84 वर्ष की आयु में जर्मनी में निधन हो गया। उन्हें इंग्लैंड के वेस्टमिंस्टर एबे में अनेक महान वैज्ञानिकों और लेखकों के साथ दफनाया गया था। न्यूटन का स्मारक उनके ही कब्र के ऊपर बनाया गया और उनकी मूर्ति पत्थर की थी, जिसको माइकल रिजबेक ने सफेद और दूसरे संगमरमर से बनाया था। इसका डिजाइन वास्तुकार विलियम केंट द्वारा बनाया गया। उनका स्मारक यह दर्शाता है कि उनकी दाहिनी कोहनी कई महान पुस्तकों पर है और उनका बायां हाथ एक गणित की सूची की ओर इशारा कर रहा है।
तो दोस्तों ये थी न्यूटन के जीवन की पूरी कहानी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर और इसे दूसरों के साथ शेयर करें, और इस तरह की और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अगली बार तक सीखते रहें, बढ़ते रहें और सपने देखने से नहीं डरें। धन्यवाद।